हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह एक बार फिर से गया बिहार से। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं इस हमारी यूट्यूब पर बुक पढ़ने की जर्नी से। तो साथियों आज हम बुक जो पढ़ रहे हैं वो है लोक व्यवहार और डेल कार्नेगी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसको हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं साथियों। और ये आज बहुत ही मतलब कि आधा से ज़्यादा बुक कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हैं आप, ऐसे अनुमान लगा सकते हैं आधा से ज़्यादा बुक कंप्लीट हो चुकी है। ये पार्ट बचा हुआ है और ये पार्ट हमने पूरा पढ़ लिया है। तो बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली दोस्तों इस बुक में बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली। और आगे भी हो सके तो हम कोई ऐसी बुक, यूनिक बुक उठाएंगे जो बहुत ही अच्छी रहे पढ़ने में और बहुत चीज़ें मतलब उसमें हमारे माइंड शार्प हो भाई। इसलिए के लिए बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। रीडिंग बुक्स ज़रूर रीडिंग करिए दोस्तों, जिससे आप अपने जीवन में एक अच्छा वक्ता बन सके, एक अच्छा लिसनर बन सके। सुनने की कला, बोलने की कला एक कला है दोस्तों। किसी को समझने की कला, किसी को ऑब्जर्व करने की कला, ये सब कला है दोस्तों। ये सब सीखी जाती है, डिसिप्लिन में रह के सीखी जाती है। डिसिप्लिन रहने की कला, मोटिवेट रहने की कला, सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी आपको। तो साथियों ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं आज हमारे चैप्टर की ओर। एक फार्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर दे। तो इस चैप्टर को आज हम एंड करने वाले हैं। तो चलते हैं ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। हमने छोड़ा था दोस्तों इसको, जाकर इस तरह की बात कहता था, मजे कर रहे हो। ये चालू हुआ नया पॉइंट। तो चलते हैं। मजे कर रहे हो बच्चों, खाने में क्या बन रहा है? जब मैं छोटा था तो मुझे भी आग जलाना बहुत पसंद था और मुझे आज भी पसंद है। परंतु तुम लोग शायद यह नहीं जानते कि पार्क में आग जलाना खतरनाक भी होता है। मैं जानता हूं कि तुम लोग कोई नुकसान नहीं करना चाहते, परंतु दूसरे बच्चे इतने सावधान नहीं रहते। वे आते हैं और देखते हैं कि तुम लोगों ने आग जलाई थी, इसलिए वे भी आग जला लेते हैं और घर जाते समय उस आग को नहीं बुझाते, जिससे सूखी पत्तियों में आग लग जाती है और पेड़ भी जल जाते हैं। अगर हम सावधानी न बरते तो हो सकता है कि सारे पेड़ जल जाएं। जंगल में आग जलाने के जुर्म में तुम्हें सजा भी हो सकती है, परंतु मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं देना चाहता और तुम्हारे आनंद में बाधा नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग पिकनिक का पूरी तरह आनंद लो, परंतु क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम लोग आसपास से सूखी पत्तियां हटा दो और जाते समय आग को धूल से ढक दो, और अगली बार जब भी तुम लोग आग जलाओ तो उस पहाड़ी पर बने हुए सैंड पिट में ही आग जलाना। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों, मौज करो। दोनों शैलियों में कितना फर्क था। इस तरह की शैली से बच्चे सहयोग के मूड में आ जाते थे। वे उदास नहीं होते थे, वे मुझसे चिढ़ते नहीं थे, उन्हें आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा गया था, उन्हें अपनी लाज बचाने का मौका मिल गया था। उन्हें भी अच्छा लगता था और मुझे भी अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने उनका नजरिया समझने के बाद स्थिति का सामना किया था। जब हम सामने वाले व्यक्ति के नजरिए से चीजों को देखने लगते हैं तो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं और तनाव भी कम हो सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की एलिजाबेथ नोवाक अपनी कार के पेमेंट में 6 सप्ताह लेट हो गई। उन्होंने बताया, एक शुक्रवार को मेरे पास अकाउंटेंट का फोन आया कि अगर मैंने सोमवार की सुबह तक $122 जमा नहीं किए तो कंपनी कार्रवाई करेगी। इस दौरान पैसे का इंतजाम नहीं हो सका, इसलिए जब सोमवार की सुबह उसका फोन दोबारा आया
तो मैं बुरे से बुरे परिणाम की कल्पना करने लगी, परंतु विचलित होने के बजाय मैंने उसके नजरिए से स्थिति को देखा। मैंने उसे हुई असुविधा के लिए माफी मांगी। मैंने कहा कि उनके ग्राहकों में शायद मैं ही उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट देती होंगी, क्योंकि मैं अक्सर अपने पेमेंट देर से करती हूँ। तत्काल उसकी आवाज की टोन बदल गई और उसने मुझे आश्वस्त किया आश्वस्त किया ऐसी बात नहीं है, कई लोग तो और भी ज्यादा कष्ट देते हैं। उसने मुझे कई उदाहरण दिए कि कई बार तो ग्राहक बदतमीजी पर उतर जाते हैं, कई झूठ बोलते हैं और ज्यादातर तो उससे बात करने से बचते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ सुनती रही और मैंने उसे अपनी समस्याएं बताने का पूरा मौका दिया। फिर बिना मेरे कुछ कहे उसने कहा कि अगर मैं तत्काल पूरा पैसा न दूं तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ महीने के आखिर तक सिर्फ $20 जमा कर दूं और बाकी का पैसा अपनी सुविधा से चुका दूं। कल किसी को आग लगाने से रोकने से पहले या सामान खरीदने से पहले या अपनी प्रिय चैरिटी में दान देने से पहले क्यों न आप थोड़ा ठहर कर अपनी आंख बंद कर लें और सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। खुद से पूछे सामने वाला यह क्यों करना चाहता है। इसमें समय लगेगा, परंतु इससे आपके दुश्मन नहीं बनेंगे और आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। इससे तनाव कम होगा और आपके जूते भी नहीं फटेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन डॉन मेन हेम का यह कहना था, मैं किसी मीटिंग के पहले किसी व्यक्ति के ऑफिस के सामने फुटपाथ पर 2 घंटे तक टहलना पसंद करूंगा, परंतु मैं बिना इस बात की कल्पना किए अंदर नहीं घुसूंगा कि क्या कहने वाला हूं और उसकी रुचियों और लक्ष्यों के बारे में मेरे ज्ञान के आधार पर सामने वाला व्यक्ति उसका क्या जवाब देगा। यह इतना महत्वपूर्ण वाक्य है कि मैं इसे दोबारा दोहराना चाहूंगा ताकि आप इसके महत्व को समझ सकें। मैं किसी मीटिंग के पहले किसी व्यक्ति के ऑफिस के सामने फुटपाथ पर 2 घंटे तक टहलना पसंद करूंगा, परंतु मैं बिना इस बात की कल्पना किए अंदर नहीं घुसूंगा कि मैं क्या कहने वाला हूं और उसकी रुचियों और लक्ष्यों के बारे में मेरे ज्ञान के आधार पर सामने वाला उसका क्या जवाब देगा। अगर आप इस पुस्तक से सिर्फ एक बात सीख लें, हमेशा अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से सोचना और सामने वाले के नजरिए से देखना, अगर आप इस पुस्तक से सिर्फ यही बात सीख ले तो इसी से आपके करियर में काफी तरक्की हो सकती है। ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति का नजरिया समझने की कोशिश करें। और धन्यवाद दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है वो है लोग क्या चाहते हैं। क्या आपको किसी ऐसे जादुई वाक्य की तलाश है जो बहस खत्म कर दे? तो लोग क्या चाहते हैं, तो इस किताब में लिखा हुआ है 9 नंबर, ठीक है। तो इस चैप्टर पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी समय मिलेंगे और पूरी किताब को हम लोग रीडिंग करेंगे दोस्तों। और आप भी, आई होप डैट कि मुझे आशा है कि दोस्तों आप लोगों ने भी अपनी अपनी एक अच्छी सी किताब उठाई होगी और उसको डेली रीड कर रहे होंगे और अपने जीवन को देख रहे होंगे बदलते हुए। ज्यादा नहीं दोस्तों, एक बुक अगर जिंदगी बदल सकती है तो हम लोग ऐसी 10-20 बुक पढ़ लें तो हमारी कितनी लाइफ चेंज हो सकती है। सोचने वाली बात है दोस्तों। मैंने इस बुक को मैंने अभी पूरा भी नहीं पढ़ा है और मैंने बहुत सी चीजें ना इम्प्लीमेंट होते देख रहा हूँ अपने अंदर, अपने बाहर। और लोगों से बात करना, लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों को सुनना, लोगों की क्या प्रॉब्लम है उसको देखना,
लोगों का सामने वाला नजरिया है, ये सब इस किताब में है भाई। तो इसलिए किताबें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आप भी पढ़िए और इस बुक की पढ़ने की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।